कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की। गांव में लोग खेतों में काम करते थे और काम करने के बाद खाना खाने के लिए वे गांव के ढाबे पर जाते थे। ढाबे पर मटन चूस्ता और चावल मिलता था जो बस 50 रुपए का था। लोगों को ये मटन चूस्ता और चावल बहुत ही पसंद था। लोग मजे से 2-3 प्लेट खाते थे। स्वाद भी अच्छा था और सस्ता भी था। चलो ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा और मुनाफा भी बहुत होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव वालों को मटन चूस्ता इतना पसंद आएगा। अरे गोपाल भैया कहाँ खो गए? दिन में भी सपने देखते हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं भैया, अब बताओ क्या हुआ? तुम्हें कितनी प्लेट मटन चूस्ता दूं? लगता है तुम सच में सपना देख रहे हो। मैं तो मटन चूस्ता खा चुका हूँ। मैं तो पैसे देने आया था, पर मैं सोच रहा था कि तुम मटन चूस्ता इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। कल मैं शहर गया था, वहाँ पर तो ये 100 रुपए प्लेट मिल रहा था। क्या बताऊं साहब, मुझे मुनाफा नहीं कमाना, बस खुशी खुशी गांव वालों का पेट भर देता हूँ, इसी में मैं खुश हूँ। बस मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहे। अच्छा फिर तो ठीक है, वरना मैं तो कहता हूँ अगर मुनाफा कमाना है तो अपना दाम बढ़ा दो। गांव में और कोई ढाबा भी नहीं है और खेती करने के बाद गांव वालों को भूख तो लगेगी, वे लोग यहीं खाने आएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पैसे देकर चला जाता है। बात तो सही है, मैं इतना सस्ता बेचूंगा तो मेरा मुनाफा क्या होगा? जब हर जगह 100 रुपए का मिलता है तो भला मैं क्यों 50 रुपए का बेचूं? मैं भी अपना मुनाफा कमाऊंगा। तभी वो ये सब सोचकर वापस मटन चूस्ता बेचना शुरू कर देता है और लोग मटन चूस्ता बड़े मजे से खाते भी हैं। सारा मटन चूस्ता बेचकर गोपाल घर जाता है। क्या करूं, मटन महंगा करूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर पैसे कमाने हैं तो महंगा तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि मटन चूस्ता महंगा कर दूं। जितना सस्ता मैं देता हूँ उतना सस्ता तो शहर में भी नहीं मिलता, ना ही मेरा मुनाफा होता है। तुम अभी तक 50 में ही बेचते थे ना, तो अब अचानक से तुम्हें अपने मटन चूस्ता का दाम बढ़ाने की क्या पड़ी है? रहने दो ना 50 में, कम से कम लोग भरपेट खाते हैं। तुम नहीं समझोगी, सब 50 में खा तो रहे हैं, लेकिन अगर मैं 100 में बेचूंगा तो भी लोग खाएंगे ही, क्योंकि गाँव में एक ही ढाबा है और लोगों को मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं जानती, मुझे सब अपने हिसाब से करने दो। अगले दिन गोपाल अपने ढाबे पर पहुंचता है। क्या गोपाल भैया, ये क्या? कल तक तो 50 रुपए प्लेट था तुम्हारा मटन चुस्ता और आज तुमने सीधा दोगुना दाम बढ़ा दिया। हाँ क्या करूं दोस्तों, मटन लेने गया तो मटन का दाम भी आसमान छू रहा था। अगर मैं अब भी 50 में बेचता तो मुनाफा होने की जगह मेरा घाटा ही हो जाता। और भला तुम बताओ, कौन अपना घाटा करवाना चाहेगा? बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो जाने दो, फिर लाओ एक एक प्लेट ही दे दो। जहाँ हम 2 प्लेट खाते थे, अब लगता है हमें एक एक प्लेट ही खाना होगा। तभी सब एक एक प्लेट मटन चूस्ता और चावल लेकर खाने लगते हैं। धीरे धीरे और भी लोग आते हैं, सब मटन चूस्ता लेते हैं और खाते हैं। लेकिन शाम होते होते गोपाल का खूब सारा मटन चूस्ता बच जाता है। ये क्या, आज तो इतना सारा मटन चूस्ता बच गया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इस मटन चूस्ता का क्या करूं? इतना सारा फेंक तो नहीं सकता। तभी गोपाल सारा मटन चूस्ता लेकर घर जाता है। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी आ गए और साथ ही इतना सारा मटन चूस्ता भी लेकर आए हो? आज धंधा अच्छा नहीं हुआ क्या? धंधा तो हुआ, पर क्या बताऊं, जब से मैंने 100 रुपए किए, जहां लोग 2-3 प्लेट खाते थे, आज तो वे लोग भी एक एक प्लेट ही खा रहे थे, इसीलिए इतना सारा मटन चूस्ता बच गया। हाँ, तो तुम्हें क्या वे राजा के बेटे लग रहे थे कि 100 रुपए होने के बाद भी 2-3 प्लेट खाएंगे? आखिर में वे सब खेती करने वाले ही हैं, भला 100 रुपए की 2-3 प्लेट कैसे खा पाएंगे? हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, पर इतना सारा मटन चूस्ता खराब होगा, उससे अच्छा तुम एक काम करो, ये सब फ्रिज में रख दो। कल नया मटन चूस्ता बनाऊंगा और उसी में ये सब मिलाकर दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा काम तो मत करो कि लोगों की तबीयत खराब हो जाए। इतना लालच करके क्या मिलेगा? देखो तुम नहीं समझोगी, तुम बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन गोपाल अपने ढाबे पर होता है। लोग मटन चूस्ता खा रहे होते हैं और खाने के तुरंत ही बाद उन लोगों को जोरों का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। गोपाल ये क्या खिला दिया तूने? क्या मिलाकर मटन चूस्ता खिला रहा है तू? एक तो 100 रुपए प्लेट कर दिया, ऊपर से मुझे तो खाकर लग रहा है कि कल का बासी मटन भी तूने इसमें मिला दिया है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो एकदम ताजा मटन चूस्ता है। तुम लोग कहीं और से कुछ खाकर आएगे और अब यहाँ मुझे बदनाम करने पे लगे हो। नहीं, हमें पता है, हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे और अब अभी तुम्हारा मटन चूस्ता खा रहे हैं। हम तुम्हारे यहाँ से बहुत बार खा चुके हैं।
आज का मटन चूस्ता और चावल बासी है, इतना तो हम खाकर बता सकते हैं। बासी होगी तुम्हारी शक्ल, मेरा मटन चूस्ता बहुत अच्छा है, समझे ना तुम। मैं एकदम फ्रेश मटन चूस्ता लेकर आया हूँ आज ही। चलो भाई लोग, यहाँ से चलो। अपने अपने 100 रुपए बर्बाद करने से अच्छा है समोसा और वड़ा पाव खा लो। ये लालची गोपाल अब तो बासी मटन भी देने लगा है। तभी सब वहाँ से चले जाते हैं और गोपाल के ढाबे पर अब कोई नहीं आ रहा था। लोग ढाबे की तरफ से जा तो रहे थे, पर कोई भी ढाबे पर खाने नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया? लगता है सब गांव वालों को मालूम चल गया कि मैं बासी मटन बेच रहा हूँ। अब लगता है मुझे आज ढाबा बंद करके घर ही जाना पड़ेगा। आज तो 1 रुपया भी नहीं आया। गोपाल अपने घर के बाहर उदास होकर बैठा होता है। तभी उसकी बीवी मार्केट से सब्जी लेकर आती है। क्या हुआ? ऐसे मुंह बनाकर बाहर क्यों बैठे हो? मटन बेचने नहीं जाना क्या तुम्हें आज? मैं ढाबे से ही आ रहा हूँ। आज मेरे ढाबे पर कोई खाने नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने बासी मटन चुस्मिता मिला दिया था और लोगों का पेट दर्द होने लगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे ढाबे पर आएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा काम मत करो जिससे लोगों का नुकसान हो, पर तुमने लालच में मेरी बात सुनी ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी थी। अब बैठकर भूख सहो। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मुझे। तुम्हारी बात ना सुननी नहीं चाहिए थी मुझे। माफ कर दो। अब तुम्हें एक काम करना होगा। कल से वापस ईमानदारी से मटन बेचो और मटन का दाम फिर से 50 रुपए कर दो। ये सब सुनकर गोपाल अपना दाम वापस 50 रुपए कर देता है, लेकिन गांव वाले फिर भी नहीं आते हैं। सुना है गोपाल ने फिर से मटन चूस्ता 50 रुपए कर दिया है। हाँ सुना तो मैंने भी है, पर जाने दो, क्या पता फिर से बासी मटन मिलाकर बेच रहा हो। अब चाहे 50 रुपए कर दिया हो। हाँ जाने दो, अब समोसा ही खाने जाएंगे। 50 रुपए करने के बाद भी गोपाल के ढाबे पर कोई नहीं आना चाहता था। लगता है मेरा धंधा ऐसे ही चलेगा। हे ऊपर वाले, एक बार मुझे और एक मौका दे दे। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। सुनो बेटा, कल शादी है। चाहता हूँ कि तुम किसी एक रसोइयों को लेके आओ जो लोगों को नॉनवेज खाना खिलाए। कैसा आइडिया है? पिताजी, शादी में नॉनवेज कैसे? अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं बेटा, शादी नहीं। मेरा मतलब ये था कि मेरे कुछ दोस्त हैं और वे नॉनवेज खाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस उनके लिए नॉनवेज पार्टी अलग से रखूं। कल एक तरफ नॉनवेज और एक तरफ वेज रहेगा। हाँ पिताजी, आइडिया तो अच्छा है और लोगों को पसंद भी आएगा। हाँ, पर वेज के लिए तो मैंने रसोइया ढूंढ लिया है, लेकिन नॉनवेज के लिए मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी ऐरे गैरे को उठाकर बोल दूं कि नॉनवेज बना दे। क्या तुम गांव में जाकर किसी एक अच्छे ढाबे वाले रसोइयों को बुला सकते हो? उससे कहना पैसों की चिंता ना करे। ठीक है पिताजी, मैं अभी गांव में जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई अच्छा रसोइया है क्या जो हमें अच्छा नॉनवेज बनाकर दे सके। तभी रोहित रसोइये को ढूंढने निकल जाता है और किस्मत से वो सबसे पहले गोपाल के ढाबे पर आता है। आओ आओ भैया, बताओ क्या दूं खाने को? 50 रुपए प्लेट है और एकदम फ्रेश मटन चूस्ता। नहीं भैया, मुझे मटन चूस्ता नहीं चाहिए। मैं तो बस आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या आप मेरे घर पर मटन बनाना चाहेंगे? कल मेरे घर पर एक छोटी सी शादी की पार्टी है। अरे वाह, लगता है मैंने भगवान से एक मौका मांगा और भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ दोस्त, मैं तो शादी के लिए खाना बनाता हूँ, लेकिन पैसे तुम्हें प्रति प्लेट 50 रुपए के हिसाब से ही देने होंगे। भैया आप चिंता मत करो, आप बस 100 लोगों का खाना बनाने की चिंता करो। पैसे मैं आपको 80 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से दूंगा, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एकदम मस्त मटन चूस्ता बनाना, नाक नहीं कटनी चाहिए सबके सामने। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं एकदम फर्स्ट क्लास मटन चूस्ता बनाऊंगा। बस थोड़ा सा एडवांस देके जाना ताकि मैं सारी तैयारी कर सकूं। तभी रोहित गोपाल को एडवांस पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और गोपाल भी मन ही मन खुश होता रहता है। वाह, अब तो मेरी सारी दिक्कत खत्म समझो। इतने सारे पैसे मिलेंगे कि एक घर लूंगा, एक गाड़ी लूंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। अभी जाकर अपनी बीवी को सब बताता हूँ। गोपाल तुरंत अपने घर पहुँचता है। सुनो, अब सारी दिक्कतें खत्म हो गईं। समझो, आज ही मुझे 100 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर आया है, वो भी 80 रुपए प्रति प्लेट। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो 50 रुपए प्रति प्लेट देते हो और तुम्हें 80 रुपए प्रति प्लेट का ऑफर आया है। तुम्हारे पास तो बहुत पैसे बच जाएंगे। हाँ, अब बस जाकर सामान लेना है, सब तैयारी करनी है। फिर कल तो मैं एक मस्त साइकिल लूंगा और शहर में घूमने जाएंगे। अच्छा ठीक है, देखा ना ईमानदारी से कितना फायदा होता है। तुम ईमानदार हुए और तुम्हें इतने अच्छे रुपए मिलने वाले हैं अब। हाँ सही कह रही हो। चलो अब मैं चलता हूँ, पहले सारा सामान ले लूं। तभी गोपाल सामान लेने के लिए मटन की दुकान पर जाता है। सुनो भैया, जल्दी जल्दी से 100 लोगों के हिसाब से
30 किलो मटन काट कर दे दो। अभी जाकर सारा मटन फ्रिज में रख दूंगा। अभी देता हूँ दोस्त, पर मटन तो 200 रुपए महंगा हो गया है। गांव में बकरियां खत्म हो गई हैं, इसलिए शहर से मंगवाना पड़ा। इसीलिए अब से 200 रुपए महंगा ही मिलेगा। ये क्या बात हुई? ऐसे तो मेरा जितना मुनाफा हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। मुझे भैया तुम 400 रुपए किलो ही दे दो। कल से 200 रुपए किलो बेच लेना। मुझे बहुत बड़ा ऑफर मिला है, मैं अपना घाटा नहीं होने दे सकता। मैं भी अपना घाटा नहीं होने दे सकता। एक काम करो, तुम मटन 20 किलो ले लो, फिर तुम्हारे पास पैसे बच जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो। 20 किलो मटन ले लेता हूँ और राशन की दुकान से 10 किलो सोयाबीन भी ले लूंगा। मटन में मिला दूंगा। कौन सा किसी को पता चलेगा कि ये सोयाबीन है या मटन। तभी गोपाल मटन लेकर जाता है और राशन की दुकान से सोयाबीन लेकर अगले दिन के लिए मटन बनाना शुरू कर देता है। शादी के दिन पूरा गांव गोपाल के ढाबे पर इकट्ठा हो जाता है। सब लोग मटन चूस्ता और चावल खाने लगते हैं। शुरू में तो सबको खाना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक गांव वाले को शक होने लगता है। अरे जरा रुको, ये मटन चूस्ता थोड़ा अजीब नहीं लग रहा क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और भी मिलाया हुआ है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये मटन इतना सख्त क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सोयाबीन मिला दिया हो। ये सुनकर बाकी गांव वाले भी ध्यान से खाने लगते हैं। अरे सच में ये तो सोयाबीन ही है। गोपाल ने फिर से हमें धोखा दे दिया। गोपाल बाहर निकल, तू फिर से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। शादी के खाने में भी मिलावट कर दी तूने। गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गोपाल को बुलाते हैं। क्या हुआ? सब लोग मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हैं? तू हमें बेवकूफ समझता है क्या? ये मटन नहीं है, इसमें सोयाबीन मिला हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल असली मटन है। बस अब बहुत हो गया गोपाल। पहले तूने बासी मटन खिलाया, फिर लोगों का भरोसा तोड़ा और आज शादी जैसे पवित्र मौके पर भी मिलावट कर दी। ये सुनकर गांव वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। आज के बाद गांव में कोई भी तेरे ढाबे पर खाना नहीं खाएगा। तूने अपने लालच में सबका भरोसा खो दिया है। ये सुनकर गोपाल बहुत उदास हो जाता है। धीरे धीरे उसका ढाबा पूरी तरह बंद हो जाता है। अब उसके पास कोई काम भी नहीं बचता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जो इंसान ईमानदारी छोड़ देता है, उसका भरोसा और सम्मान दोनों खत्म हो जाते हैं।